बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 15। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। टॉपिक है बेटा आज का इलेक्ट्रिक फील्ड। मार्क कर लें, आज का वीडियो लेक्चर एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों डिपार्टमेंट वाइज इंपॉर्टेंट है, बट ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एडिशनल शॉर्ट होते हैं। लेक्चर को तवज्जो से सुनना है, समझना है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो जो पॉइंट्स बनते हैं एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वो मैंने तमाम मेंशन कर दिए हैं इस पर। तो लेक्चर का करते हैं स्टार्ट, और साथ ही हमने ये एग्जांपल भी बेटा क्या करनी है, इसी में कवर करनी है, इसी से रिलेटेड है। ले जी, तो हम अब आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। सबसे पहले व्हाट इज़ मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें, द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज। किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में जो स्पेस और रीजन है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज बाय विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द अदर चार्ज। अब उस स्पेस और रीजन में कोई अगर दूसरा चार्ज आएगा तो वो उस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव थे तो वो उसको रिपेल करेगा, और अगर जो आने वाला चार्ज था वो नेगेटिव था और जिससे फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी वो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेंगे। तो चार्जेस दो तरह के होते हैं। सोर्स चार्ज, अ चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? अ चार्ज विच इज़ यूज टू टेस्ट द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, ठीक है। आपकी बुक में बने हुए भी हैं। ये एक सोर्स चार्ज है, देखिए थोड़ा सा बड़ा करके भी बनाया, और ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये सोर्स चार्ज जो है क्यू लिख लें या कैपिटल क्यू लिख लें, मैंने बराबर किए हुए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि स्मॉल क्यू ही आपका क्या है, कैपिटल क्यू है। अब इसके सराउंडिंग में जो स्पेस और रीजन है ना, ये आपको सिल्वर सी जो लाइन नज़र आ रही है, ये इधर ही नहीं है, इधर ऊपर भी है, इसके पीछे भी है, इसके आगे भी है। मैंने सिर्फ ये राइट वाला ड्रा किया है। इसके 360 मतलब हर तरफ है इसके, ठीक है। तो ये जो सिल्वर कलर की लाइंस हैं, ये क्या है? स्पेस और रीजन, ठीक है। अब इस स्पेस और रीजन पे ना इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये आपको ब्लैक कलर की नज़र आ रही है। अब जब हम कोई टेस्ट चार्ज क्या था? वो चार्ज जो इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करता है। अब जब हम कोई टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं ना इसके करीब, तो टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। तो ये जो चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलॉन्ग द रेडियस रेडियली आउटवर्ड फ्लो करेगा, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, जिसे ई लिखा हुआ है। इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, सही है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास होती है इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज। कि भाई जब आपने टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज की फील्ड में रखा, तो जब सोर्स चार्ज ने इस पर फोर्स लगाई, वो फोर्स पर यूनिट चार्ज कितना थी, यानी कि F/Q0 की जो वैल्यू है ना, उसे हम E कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, सही है। तो होप सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है जैसे हमारे अर्थ की जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। अर्थ के स्पेस और जो रीजन है सराउंडिंग में, वो क्या है? सारा ग्रेविटेशनल फील्ड है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, हम कहते हैं फ्री फॉल हुआ, तो वो अर्थ की अट्रैक्टिव फील्ड उसे अपनी तरफ खींच लेती है। इसी तरह कोई मैग्नेट है, उसके नॉर्थ और साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ फील्ड एग्जिस्ट करती है, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बच्चों, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मिल के रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अब वैसे तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स का पोर्शन है, वहाँ पर न्यूक्लियर फील्ड होती हैं। इसी तरह चार्जेस के सराउंडिंग में जो स्पेस और रीजन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो आए जी, टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। वन चार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एन अदर चार्ज। कहता है एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। द फोर्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड द चार्ज। फोर्स जो है वो हर तरफ होती है चार्ज के, इसलिए हर तरफ होती है कि फील्ड हर तरफ होती है, ठीक है। थ्योरेटिकली एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। कहता है थ्योरेटिकली इन्फिनिटी तक क्या कर रही है? एक्सटेंड। हाउएवर द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिक्रीजेज विद डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? जूँ आप जो है अलॉन्ग रेडियस अवे जाते जा रहे हैं सोर्स चार्ज से, फासला बढ़ता जा रहा है,
फासला बढ़ने से जो स्ट्रेंथ है फोर्स की वो कम होती जा रही है। करीब थी तो स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, दूर जाते जा रहे हैं तो स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है, मार्क कर लेंगे आप, ठीक है। अब डेफिनेशन मार्क करें इलेक्ट्रिक फील्ड की। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अदर चार्ज। तो भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्पेस और रीजन है किस चार्ज की? सोर्स चार्ज की, ठीक है। और ये किस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? ऑन द अदर चार्ज, जिसको हमने टेस्ट चार्ज कहा है। तब आप सपोज करें जो Q है ना वो कैपिटल Q के बराबर है, और जो बेटा आपका टेस्ट चार्ज है वो Q0 है। मतलब एक चार्ज यहाँ पे आपके पास क्या है? Q, सही है, और एक है Q0, सही। और इन दोनों के दरमियान अगर मैं फासला लेट कर लूँ कि R है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान फासला मैं कितना लेट कर लूँ? R, ठीक। तो फिर मैं इन पे कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन कूलम्स लॉ अप्लाई करने से पहले ये साथ ही लगे आता है, ज़रा टिटबिट भी देख लेते हैं ताकि ये भी हो जाए। इफ़ द चार्जेस आर ऑपोजिट इन साइन, कहता है कि चार्जेस ऑपोजिट साइन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। हमें पता है कि ये बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अट्रैक्ट करते हैं। इफ़ द साइंस आर रिवर्स, कहता है अगर साइंस रिवर्स कर दिए जाएँ, मेकिंग बोथ चार्जेस पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो जाएं या दोनों नेगेटिव हो जाएं, तो फिर क्या करेंगे? दे विल रिपेल ईच अदर। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल रिमेन द सेम, कहता है मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, जो कि कूलम्स लॉ थी आपकी। बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल चेंज, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज, कभी अट्रैक्टिव थी कभी रिपल्सिव हो जाएगी। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ कूलम्स लॉ वर्क, ठीक है, विद बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। सही है जी। तो ये आपको बताना चाह रहा है कि कूलम्स लॉ किस तरह से वर्क करती है। तो पेपर में एमसीक्यू शॉर्ट में ये चीज़ आ सकती है, इसको देख लेंगे आप। अब हम चलते हैं कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं इस डायग्राम पे, इस सिनेरियो पर। तो देखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, ये मैंने बात की थी कि जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी जी? उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी फासला बढ़ने से। मतलब अगर ये टेस्ट चार्ज इससे अवे जाता जाए तो सोर्स चार्ज से इसका फासला बढ़ता जा रहा है और इस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स वीकर होती जा रही है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, ठीक है। तो इसे कहते हैं फॉलोइंग एन इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब इन्वर्स स्क्वायर लॉ तो आपने कूलम्स में भी पढ़ी है, तो वहीं से मैं बात जो है ना वो लेकर चलूँगा। देखिए अभी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है, यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है, पढ़ भी लें कि ये डेफिनेशन थी किसकी? ये थी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, ठीक है। ये नीचे देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोनों नामों में। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर टेस्ट चार्ज, यानी कि जो सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाई, दोनों पॉजिटिव थे ना, तो वो उसको रिपेल कर रहा था, किस पे लगाई? पर टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, व्हेन इट इज़ ब्रॉट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, जब हम उसको सोर्स चार्ज की फील्ड के करीब लेकर आए, इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही ई की डायरेक्शन है, जो बेटे फोर्स की डायरेक्शन है वही ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ ओवर क्यू नॉट, ठीक है। अब ये फोर्स कौन लगा रहा है? सोर्स चार्ज। किस पे लगा रहा है? टेस्ट चार्ज पे, इसलिए नीचे क्यू नॉट लिखा है, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकली ड्राइव किया है, क्योंकि आपकी बुक में उसने डायरेक्ट दिया हुआ है ये रिलेशन। तो देखें, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर ओवर क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई? फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ ओवर क्यू नॉट। अब ये जो एफ है बेटा, कूलम्स लॉ के मुताबिक कूलम फोर्स होती है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अभी मैंने क्या है, Q1 यहाँ पर क्या है? Q1 यहाँ पर Q है और Q2 आपका Q0 है। तो Q1 की जगह Q लिख दे, Q2 की जगह Q0, और इन दोनों के दरमियान अगर फासला R हो तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ लगती है कूलम्स लॉ में, तो ये R स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि आपकी कूलम्स लॉ जो हम पिछले टॉपिक में पढ़ के आए, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, वो बन जाएगी के Q0 ओवर आर स्क्वायर। अब ये F की जगह है, नीचे था Q0, तो ये Q0 लिख दिया हमने, तो Q0 से ये Q0 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई KQ ओवर आर स्क्वायर। अब बेटा K की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, फिक्स वैल्यू है। और अगर सोर्स चार्ज भी फिक्स है तो बेटा K और Q कांस्टेंट है, तो E का इन्वर्स रिलेशन है आर स्क्वायर के साथ, तो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यही बात यहाँ पर लिखी थी उसने, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, जू हम फासला बढ़ाएंगे विद द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, जू हम सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज को अवे लेके जाएंगे, आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी।
तो इन्वर्स रिलेशन है ई के साथ, तो ई क्या हो जाएगा, कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। और लिखा था फॉलोइंग इन्वर्स स्क्वायर लॉ, तो देखिए ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ बन रही है कि आर स्क्वायर का इन्वर्स रिलेशन बन रहा है ई के साथ, तो इसका ये मतलब है। तो ये फार्मूला जो है ना, ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये बेटा ऐसे आया है, ठीक है, नोट कर लेंगे आप, ये सही हो गया। अब देखें आगे, देखें कंसीडर अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ये बात मैंने शुरू में ही कर दी कि हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लेकर आए सोर्स चार्ज की कैपिटल क्यू, या जिसको मैंने स्मॉल क्यू लिखा उसकी फील्ड में, ठीक है, एज शोन इन फिगर 15.3 द सोर्स चार्ज विल एक्सर्ट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज ने क्या की, इस पे फोर्स एक्सर्ट की एफ, और हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी पता चली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। डेफिनेशन मैंने आपको बताई। मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखते थे बेटा, मैथमेटिकली हम इसे लिखते थे ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। अब देखिए फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कुलम, तो न्यूटन पर कुलम जो है ना वो यूनिट है बेटा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। क्या होता है जी, वोल्ट पर मीटर। ये अगर इस चैप्टर में आ गया है तो इधर एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना एफएससी में तो आप लाजमी पढ़ेंगे। तो ये याद रखिएगा कि एक यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट पर मीटर भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो ये तो खैर आपको पता चल गया न्यूटन पर कुलम कैसा है, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कुलम था, कुलम ऊपर जाके C-1 हो गया। तो पेपर में MCQ आ जाता है, मार्क कर लें आप इसका यूनिट, सही है, यूनिट मार्क कर लेना है आपने। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम लाजिम बनानी है, सोर्स चार्ज वाली और टेस्ट चार्ज वाली, सही। फिर है बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी पेपर में MCQ आ जाता है। मैंने कहा है जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की क्या है डायरेक्शन है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी और इसकी डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। The direction of electric field intensity at a point will be the direction of force on the positive test charge at the point is same as that of electric force। वो कहता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव सोर्स चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा था वही डायरेक्शन होगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। मतलब जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की है, ठीक है जी। अब फिर लगे हाथों ज़रा ये भी देख लें, डू यू नो, क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैंने आपको दिखाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज, जो कि सिल्वर था। और उस पर जो मैंने ब्लैक ब्लैक लाइंस ड्रा की है 360 है सारी हैं। तो ये ब्लैक ब्लैक लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इसी पे जो टेस्ट चार्ज है वो मूव करता है, ठीक है। तो आगे उसने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और आगे ब्रैकेट में लिखा है इमेजिनरी, जो इमेजिनरी है, ठीक है, मतलब इन्हें हम ना नेकेड आई से देख सकते। एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन दैट पॉइंट। अब ये क्या कहता है कि जो आपके पास टेस्ट चार्ज है जो उस पॉइंट पे मूव कर रहा है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें उसकी डायरेक्शन बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज़ फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज टू अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं। फ्लक्स कहते हैं लैटिन वर्ड से निकला फ्लो, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेड द पाथ दैट अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड फॉलो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना वो रास्ता है, सड़क है, रास्ता है जिस पे जो स्मॉल टेस्ट चार्ज जो है वो सोर्स चार्ज की फील्ड में मूव कर रहा है। फिर ये जो आखिरी बात है ये बात यहाँ रिपीट होगी, इधर रिपीट होगी, तो अभी फ़िलहाल आप इतना याद रखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज है, उसके सराउंडिंग में हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाते हैं तो वो उसको रिपेल करेगा तो जो उससे निकलने वाली फील्ड है वो आउटवर्ड होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है वो आउटवर्ड होती है, पेपर में MCQ आ जाता है। इसी तरह एक नेगेटिव चार्ज है और इसके सराउंडिंग में जो टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, ये सोर्स चार्ज है, इसके सराउंडिंग में जो टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है वो आपके पास क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करते हैं, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इनवर्ड होगी। तो आप लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इनवर्ड। अब ये दोनों डायग्राम तब बनाई गई हैं जब आपके पास टेस्ट चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है।
अब देखिए आगे आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये पेपर में एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ये कंसेप्ट जो है ना, ये हमें कंसेप्ट दिया था माइकल फ्राडे ने, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेमोस्ट्रेट हाउ अ चार्ज ऑब्जेक्ट अफेक्ट अदर नियर बाय चार्ज ऑब्जेक्ट। कहता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है ना, इससे हमें ये पता चलता है कि जो किसी चार्ज ऑब्जेक्ट की इन्फ्लुएंस है या उसका इफेक्ट है वो किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को कितना हो रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फील्ड है विच मीन्स इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड मूव, ठीक है। क्या कहता है कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पे, वो डायरेक्शन है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जब वो मूव करता है, इफ़ इट प्लेस्ड एट दैट लोकेशन, अगर हम उसे उस लोकेशन पे प्लेस करते हैं, उस लोकेशन पे, पोजीशन पे। हेयर वी विल एक्सप्लेन एंड शो द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स फॉर 3 कॉमन सिचुएशंस। कहता है अब मैं आपको जो है ना 3 जो हमारी सादा सिचुएशंस हैं उनमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इन 3 सिनेरियोज़ में किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो पहला है जी अराउंड अ पॉइंट चार्ज। अब अगर मैंने आपको बताया पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है और आप टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो इसमें ये रेडियली आउटवर्ड होगी, लॉन्ग द रेडियस आउटवर्ड, क्योंकि ये इस पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। जबकि अगर आपका जो पॉइंट चार्ज है जिसे हम सोर्स चार्ज कह रहे हैं वो नेगेटिव है, तो आप पास जो पड़ा हुआ टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो जो आपका बेटा नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव सोर्स चार्ज कह लें, इसी सोर्स चार्ज को बुक में पॉइंट चार्ज कहा गया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड होगी। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। तो देखिए अराउंड अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रेडियल। रेडियल कहते हैं अलॉन्ग द रेडियस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द रेडियस है ना। मतलब अगर हम सपोज करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये सारी मिलके एक सर्कल बना रही हैं, तो सर्कल के सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होते हैं, तो किसी पॉइंट से यहाँ तक का फासला रेडियस, तो ये लॉन्ग द रेडियस है, ठीक है। एक्सटेंडिंग आउटवर्ड कहता है कि क्या है आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन फॉर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। किसके लिए? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए आउटवर्ड है, जैसा कि फिगर 15.14a में आपको दिखाया गया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रेडिएट आउटवर्ड इंडिकेटिंग दैट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड नियर बाय वुड बी रिपेल्ड। ये क्या बता रहा है एक्चुअली? रिपल्शन, कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड है। इन कंट्रास्ट फॉर अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज कहता है अगर हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज को देखें फिगर 15.14b, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉइंट आउट इनवर्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो पॉइंट हो रही है इनवर्ट, क्योंकि अब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और जो आपका पॉइंट सोर्स चार्ज था वो नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। शोइंग दैट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, तो ये अट्रैक्ट होगा। दिस रिफ्लेक्ट्स द रिपल्सिव फोर्स अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज था उस पर तो रिपल्सिव फोर्स थी, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है उस पर अट्रैक्टिव फोर्स है, एंड द अट्रैक्टिव फोर्स अराउंड द नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उससे जो फील्ड है वो आउटवर्ड है, और जो नेगेटिव चार्ज है उससे जो फील्ड इनवर्ड है अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। फिर सेकंड बेटा हमारे पास सिनेरियो है अराउंड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। आपके पास एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर डिस्ट्रीब्यूट इट्स चार्ज इवनली ऑन इट्स सरफेस। जो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर होता है ना, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करके सारे जो है ना एक इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सारे अपने आप को सरफेस पे ले आएंगे, ठीक है। मतलब सेंटर में अब कोई चार्ज नहीं होगा, सेंटर में चार्ज नहीं है तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, क्योंकि चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो याद रखना है कि अराउंड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जो है आपके पास, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड वो ज़ीरो होती है। अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर डिस्ट्रीब्यूट इट्स चार्ज इवनली ऑन इट्स सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट्स बिहेव सिमिलर टू डैट ऑफ द पॉइंट चार्ज। तो कहता है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अराउंड या सराउंडिंग में है ना, वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करती है जैसे पॉइंट चार्ज के, बट ओनली आउटसाइड। कहता है सिर्फ आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन द रेडियल, रेडियल मतलब अलॉन्ग द रेडियस, रेडिएटिंग आउटवर्ड। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज क्या था आपके पास स्फीयर था, तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, अगर ये नेगेटिव चार्ज स्फीयर होता तो इन्वर्ट होती, एंड इन्वर्ट फॉर अ नेगेटिवली चार्ज वन, ये मैंने आपको पहले बता दिया। इनसाइड द स्फीयर, अब ये मज़े की बात आ रही है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। पेपर में एमसीक्यू आ जाता है कि इनसाइड चार्ज स्फीयर जो है ना
उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, बिकॉज द चार्ज ऑन द सरफेस रीअरेंज टू कैंसिल एनी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी सरफेस पे चार्ज इस तरह से रीअरेंज हुआ हुआ है कि उसके सेंटर में कोई चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। ठीक है, और दूसरी बात ये कि पॉजिटिव चार्ज से वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, तो अंदर फील्ड तब होती है अगर कोई नेगेटिव चार्ज होते तो पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन होती, तो अंदर सारी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव तो वैसे ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो फील्ड आपको पता है पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पे ख़त्म होती है, तो इसके अंदर कोई फील्ड नहीं है। ठीक है, फिर बेटा थर्ड सिनेरियो है जो कि कंडक्टिंग प्लेट्स का है, और ये नॉर्मली हम जो है ना कैपेसिटर में भी यूज़ करते हैं। बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, व्हेन टू लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आर गिवन इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस। दो बेटा लार्ज क्या है हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट्स मतलब कंडक्टर है, और इनको हमने इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस दिए हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज है, अब इसमें चार्ज है लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नीचे वाले में भी 9 है, तो इन पे इक्वल चार्ज है, ओपोजिट है, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, A uniform electric field is created between them commonly used in capacitor। ले जी आ गया जिक्र, कहता है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इक्वली स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बने। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ज़्यादातर कैपेसिटर्स में यूज़ होती है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट टू द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ये हमने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है नेगेटिव पे एंड दे आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस। ये मैंने बात कर दी, पैरेलल है और इक्वली स्पेस्ड है, शोइंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्वली स्पेस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। दिस यूनिफॉर्मिटी मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है ऑल पॉइंट्स पे बिटवीन द प्लेट्स के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट्स पे, विच इज़ ड्यू टू द प्लेट्स बीइंग लार्ज एंड क्लोज टुगेदर। एक तो प्लेट्स बहुत बड़ी है और दूसरा ये एक दूसरे के क्लोज है, मिनिमाइजिंग एज इफेक्ट्स कम हो। लेकिन अगर हम इन एजेस की बात करें तो यहाँ पे फील्ड जो है ना वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म से मुराद कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो सेम नहीं रहती हर पॉइंट पे, कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर्स उसने खैर ड्रा भी नहीं किए, यहाँ पर ना ऐसे एलिप्टिकल सी फील्ड बनती है। तो यहाँ पर वो यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहा है, इक्वली स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के और सेंटर में। ठीक है, अच्छा अब देखें एक डू यू नो है, पहले इसको देख लेते हैं फिर एग्जांपल की तरफ आते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज ऑलवेज जीरो। जी मैंने आपको बताया ना जो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है वो चार्ज को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है सरफेस पे, और उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। डेट इज़ वाई पीपल इनसाइड अ मेटल कार्स और एरोप्लेन्स आर सेफ ड्यूरिंग लाइटनिंग स्ट्राइक। तो अल्लाह ना करे अगर कोई वायर टूट के किसी कार पे गिर जाती है, आसमान में जब बिजली चमकती है तो जहाज़ गुजर रहा होता है तो पैसेंजर सेव रहते हैं। रीज़न ये है कि इससे हम कहते हैं फ्राडे केज। होता ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस कंडक्टर से होती हुई उसकी सर्फेसिस से होती हुई ग्राउंड हो जाती है। अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होता है या पर्सन होते हैं उनके लिए वो हार्मफुल नहीं है। तो खैर ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन है फ्राडे केज। और अब आपके पास है जी एग्जांपल है जी, आप पॉइंट चार्ज, अब एक पॉइंट चार्ज है Q10 माइक्रोकुलम। तो बेटा लिख ले चार्ज है Q10, माइक्रो होता है जी 10⁻⁻⁶, तो माइक्रो की जगह आ जाएगा 10⁻⁻⁶ कुलम। इज प्लेस्ड इन एन एयर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5। आर की वैल्यू जी 0.5 मीटर फ्रॉम द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैलकुलेट करना है तो ई होता है KQ/R²। तो ई इज़ इक्वल टू बेटा के हमें पता है 9 × 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू मैंने आपको भी बताई 10 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय आर था जी 0.5, उसका स्क्वायर कर लें। अब 9 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 90, और 9 में से 10⁻⁹ में से 10⁻⁶ चलेगा तो बनता है 10⁻3। 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25। तो 90 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.25 से तो बनेगा 360 मल्टीप्लाई बाय, अभी आपके पास कितना बन गया 360 मल्टीप्लाई बाय ये था 10⁻3। सही है। अब अगर मैं ये 360 के एंड में डिजिट है डेसिमल पॉइंट, इसको उठा के 2 डिजिट के बाद लाता हूँ, 2 डिजिट लेफ्ट मूव करता हूँ, तो ये बनेगा 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻², और एक 3 पहले ही था 10⁻3, तो ये 5 बन जाएगा। तो हम लिखेंगे E इज़ इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻5 न्यूटन पर कूलम।
तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो आपने लेक्चर को पसंद किया। अब जिस तरह से पेपर में सवाल आए उतना उतना आपने आंसर देना है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन करेंगे, डेफिनेशन को डिफ़ाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेरिवेशन बताएंगे बस। और अगर आपसे कहता है कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि चांसेस कम ही हैं, तो फिर आप बताएंगे तीनों सिनेरियोज़ में किस तरह से होती है। एग्जांपल शॉर्ट न्यूमेरिकल में आ सकती है। साइड इन्फॉर्मेशन लाजमी पढ़ा करें ताकि MCQs आपके बेहतर हो सकें। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।